हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्तरिता क्लासेस। आज के डिस्कशन का टॉपिक है नारायण मूर्ति कमेटी 2003 जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। ओके, और इससे पहले ये जो वीडियोस थे उसमें हमने बाकी कमिटीज़ डिस्कस करी थी, लाइक CII कमेटी, बिरला कमेटी एंड नरेश चंद्रा कमेटी। ओके, जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट यू कैन वॉच माय वीडियोस और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो न्यू वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको टाइमली प्रोवाइड हो सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। नारायण मूर्ति कमेटी 2003 रिकमेंडेशन ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, ये कमेटी सेटअप करी थी सेबी ने। तो सेबी ने एक और कमेटी सेटअप करी थी, एज वी नो, बिरला कमेटी। तो ये कमेटी जो नारायण मूर्ति कमेटी थी, एक सीक्वेंस थी बिरला कमेटी की। मीन्स इन्होंने जो भी बिरला कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए थे उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए अपने कुछ न्यू रिकमेंडेशन भी इंक्लूड किए। ओके, इसके चेयरमैन थे हमारे नारायण मूर्ति, जो इन्फोसिस के चेयरमैन थे। एंड ये जो रिकमेंडेशन इन्होंने प्रेजेंट की थी वो ईयर 2003 में इन्होंने प्रेजेंट की थी। ओके, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द कमेटी के कौन चेयरमैन थे। नाउ अब बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस कमेटी का। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, देखो, बेसिकली जितनी भी कमिटीज़ बनी थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, सबका मेन एम यही था कि कंपनीज़ की जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू कर सके, उसको देख सके कि वो अच्छी तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन सेटअप किए हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, इस कमेटी का भी ऑब्जेक्ट यही था कि ये जो कंपनीज़ हैं उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस की परफॉर्मेंस को रिव्यू कर सके। ओके, एंड जो नेक्स्ट इनका ऑब्जेक्टिव था इज़ टू डिटरमाइन द रोल ऑफ कंपनीज इन रिस्पॉन्डिंग टू र्यूमर्स एंड अदर प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। मेन जो इनका अदर ऑब्जेक्टिव था, ये कंपनी का रोल डिटरमाइन किया था इन्होंने। अगर कंपनी का रिलेटेड या कंपनी से के अगेंस्ट जो भी र्यूमर्स होती हैं या फिर प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो भी होती है जिससे कि शेयर होल्डर्स हैं उनको लॉस होता है, उस पर कंपनी को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये रोल डिटरमाइन किया था इस कमेटी ने। ओके, ये ऑब्जेक्ट थे इस कमेटी के, ऑब्जेक्टिव थे इस कमेटी के। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रिकमेंडेशन इन्होंने प्रोवाइड की थी। ओके, जो सबसे पहले इन्होंने रिकमेंड किया था वो कहा था कि ऑडिट कमिटीज़ of publicly listed companies should be required to review the financial statements. मीन्स उन्होंने यही बोला कि जो भी जितनी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी ऑडिट कमेटी का मेन जो वर्क होगा वो उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना होगा। मीन्स ये देखना होगा कि जो भी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कोई भी फ्रॉड तो नहीं है, दैट के भाई शेयर होल्डर्स का कोई लॉस तो नहीं हो रहा है उससे। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट रिकमेंडेशन की। तो नेक्स्ट इन्होंने बोला द प्रोसीजर शुड बी इन प्लेस टू इन्फॉर्म बोर्ड मेंबर्स अबाउट रिस्क असेसमेंट। मीन्स इन्होंने कहा कि कंपनी के जो भी प्रोसीजर है रिस्क के असेसमेंट के लिए वो उनको बोर्ड मेंबर हैं उनके सामने प्रेजेंट करना होगा, उनको इन्फॉर्म करना होगा कि भाई हमारा ये प्रोसीजर है, हम ये वर्क कर रहे हैं, इस तरह से हम रिस्क को असेस कर रहे हैं। ओके, मीन्स रिस्क क्या होता है यहाँ पे जानने वाली बात है कि भाई व्हाट इज़ द रिस्क। देखो, रिस्क हम कह सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ अ डिसीज़न। मीन्स अगर हमने कोई भी डिसीज़न लिया बिजनेस से रिलेटेड और हम चाहते हैं कि इसका आउटकम ये हो, बट उसका आउटकम कुछ और निकल के आता है, तो ये एक तरह का रिस्क होगा। ठीक, तो इसको कैसे डील करेगी कंपनी, कैसे असेस करेगी, ये जो प्रोसीजर है वो उनको बोर्ड मेंबर्स को प्रेजेंट करना है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन बोर्ड मेंबर को प्रेजेंट करनी होगी। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट रिकमेंडेशन। इन्होंने बोला कि कंपनीज रेजिंग मनी थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग शुड डिस्क्लोज
to the audit committee the uses or application of funds on quarterly basis। ठीक, तो इन्होंने बोला कि कोई भी कंपनी जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू मनी रेज कर रही है वो ऑडिट कमेटी को डिस्क्लोज करेगी कि भाई जो उन्होंने मनी रेज किया, जो उन्हें फंड मिला है, उसका यूज़ क्या हो रहा है, क्या एप्लीकेशंस हैं, और हर 3 महीने में वो प्रोवाइड करेगी इन्फॉर्मेशन। ओके, सो अभी यहाँ पे आता है कि भाई इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है। सो देखो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इज़ द मीन्स थ्रू विच कंपनीज रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक। मीन्स देखो, इसमें क्या होता है कि जब भी कंपनी को अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मार्केट में अपने स्टॉक को ऑफ़र करती है और ताकि पब्लिक से वो पैसे ले सके। तो जब फर्स्ट टाइम वो अपना स्टॉक ऑफ़र करती है उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, सो ये बेसिकली जो भी यंग कंपनियाँ होती हैं, न्यू कंपनियाँ होती हैं, या फिर जो स्मॉल कंपनी होती हैं जो अपने प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड, जिसको अपने प्रोजेक्ट के लिए फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है, वो ये ऑफ़र, इस ऑफ़र के थ्रू मनी रेज़ करती हैं। लाइक सपोज अगर मेरा कोई बिज़नेस है और अगर मेरे पास सफिशेंट मनी है कि मैं अपने पैसे से उस बिज़नेस को रन कर सकती हूँ, मुझे अदर कोई एक्स्ट्रा फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग नहीं यूज़ करूँगी। बट अगर मेरे पास मुझे रिक्वायरमेंट है फंड की और मैं पब्लिक से पैसे चाहती हूँ और मैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होना चाहती हूँ, तो मुझे इनिशियल पब्लिक ऑफर करना पड़ेगा। सो दिस इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट इनकी क्या रिकमेंडेशन थी। सो नेक्स्ट इन्होंने बोला कि इट शुड बी ऑब्लिगेटरी फॉर द बोर्ड ऑफ अ कंपनी टू ले डाउन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर all board members and senior management and declare it in an annual report signed off by CEO and COO। ओके, सो इन्होंने बोला कि भाई जो भी कंपनी का जो बोर्ड होंगे उनके लिए ऑब्लिगेटरी होगा कि जो अपने उनके बोर्ड मेंबर्स हैं, जो सीनियर मैनेजमेंट है, उनके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, मीन्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जिसको सारे बोर्ड मेंबर फॉलो करें। और इस ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको कंपनी एनुअली जो रिपोर्ट है उसमें डिक्लेयर करेगी, हाँ भाई हमने ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं, और इसका जो वेरिफिकेशन है वो CEO एंड जो COO हैं कंपनी के, वो देंगे अपने सिग्नेचर के थ्रू कि हाँ भाई हमने ये कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं अपने बोर्ड मेंबर के लिए। सो ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या थी रिकमेंडेशन। सो नेक्स्ट इन्होंने बोला देयर शैल बी नो नॉमिनी डायरेक्टर, द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर शुड बी मेड बाय शेयर होल्डर्स। ओके, सो इन्होंने कहा कि भाई अगर कोई न्यू डायरेक्टर अपॉइंट होगा तो वो शेयर होल्डर ही अपॉइंट करेगा, उसकी मर्जी से ही वो अपॉइंट होगा। ऐसा नहीं है कि भाई कोई डायरेक्टर रिटायर हो रहा है तो भाई उसने कह दिया कि ये मेरा नॉमिनी डायरेक्टर है, ये नहीं होगा। जो भी न्यू डायरेक्टर अपॉइंट होंगे प्रॉपर एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा, शेयर होल्डर को उनका रिज्यूमे प्रोवाइड करना होगा, और अगर शेयर होल्डर कहेंगे हाँ ये डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, तभी वो डायरेक्टर अपॉइंट होगा। ओके, सो अब देखते हैं नेक्स्ट उन्होंने बोला कि ऑल कंपेंसेशन paid to non-executive directors may be fixed by board of director and should be approved by shareholders। ओके, सो इन्होंने कहा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, उनको जो कंपनी कंपेंसेशन देगी वो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उस कंपनी के, उनके द्वारा फिक्स होगी, और ये शेयर होल्डर्स के द्वारा अप्रूव्ड होगी। मीन्स अगर शेयर होल्डर अप्रूव नहीं करेगा उस कंपेंसेशन को तो कंपनी कैन नॉट प्रोवाइड दिस कंपेंसेशन टू देयर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ओके, सो मतलब शेयर होल्डर के अप्रूवल के बाद ही वो कंपेंसेशन पेड करेगी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रिकमेंडेशन। तो नेक्स्ट इन्होंने बोला कि एटलीस्ट one independent director on the board of directors of the
पेरेंट कंपनी शैल बी अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। मीन्स इन्होंने कहा कि कोई कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, उसमें उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कोई एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में भी डायरेक्टर होगा। मीन्स कोई एक ऐसा कॉमन पर्सन होगा जो पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी दोनों में ही डायरेक्टर होगा। ओके, सो एंड नेक्स्ट इन्होंने बोला कि द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर should be by a peer group comprising the entire board of director excluding the director being evaluated। ओके, सो इन्होंने कहा कि जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनका जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा, मीन्स इन्होंने कैसा वर्क किया है, सो वो एक पीयर ग्रुप के थ्रू होगा जिसमें कि जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं वो इंक्लूड होंगे, एक्सक्लूडिंग द डायरेक्टर जिसका कि इवैल्यूएशन होना है वो डायरेक्टर इसमें इंक्लूड नहीं होगा, बाकी और डायरेक्टर के थ्रू उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट नारायण मूर्ति कमेटी एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय।